Hello, parents of future doctors. Myself Mayank Raj, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर एट स्टडी पैलेस हब। अगर आप ध्यान दिए होंगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बोला है पेरेंट्स ऑफ फ्यूचर डॉक्टर्स। पेरेंट्स इसलिए मैंने बोला है क्योंकि ये वीडियो स्पेशली पेरेंट्स के लिए है, उन पेरेंट्स के लिए जिनके बच्चों का नीट में स्कोर 200 मार्क्स आया है, 250 मार्क्स आ रहा है या 300 मार्क्स आ रहा है, इस टाइप से आ रहा है। तो वैसे पेरेंट्स ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर पूरा देखें, आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर होंगे। और इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि मोस्टली पेरेंट्स का क्वेरी रहता है, लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने मन में ही रखते हैं। बहुत कम ही पेरेंट्स होते हैं जो वाइल काउंसलिंग हमसे ये क्वेश्चन करते हैं या फिर किसी से भी ये क्वेश्चन करते हैं। तो ये एक डाउट उनके दिमाग में हमेशा घूमते ही रहता है या कहीं ना कहीं दिमाग के कोने में पड़ा हुआ रहता है ये हमेशा। तो मैं आज उसी क्वेश्चन का जवाब देने वाला हूँ। तो अगर आप ऐसे पेरेंट्स हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें। और अगर आप स्टूडेंट हैं और आपको अगर लगता है कि मैं जो इस वीडियो में आगे बात बोलने वाला अगर आप उससे रिलेट करते हो, अगर आप उससे एग्री करते हो, तो ये अपने पेरेंट्स को ये वीडियो ज़रूर दिखाएं। तो आइए टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं और पहले मैं उस क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। क्वेश्चन ये है कि पेरेंट्स के दिमाग में कहीं ना कहीं चलता रहता है या ये क्वेरी रहता है कि मेरे बच्चे का 200 मार्क्स आ रहा है, 250 आ रहा है, 300 आ रहा है, 400 आ रहा है, तो जब नीट में इतने कम मार्क्स आ रहे हैं तो क्या उनका अगर एडमिशन हम करवा दें MBBS कॉलेज में तो क्या उनका पढ़ाई मतलब वो पढ़ाई कर पाएंगे? क्या उनको MBBS का पढ़ाई समझ में आएगा? क्या वो नीट में कम मार्क्स ला रहे हैं तो क्या वो MBBS कॉलेज में उनको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? बहुत सारे पेरेंट्स ये तक भी बोलते हैं कि सर मेरा काम तो सिर्फ पैसे देना है, मैं पेरेंट्स से पैसे दूंगा, फी भरूंगा, पढ़ना तो स्टूडेंट को ही है। तो ये वीडियो बस उन्हीं टाइप के पेरेंट्स और स्टूडेंट के लिए है, स्पेशली उन्हीं पेरेंट्स के लिए जिनके दिमाग में ये क्वेरी रहता है। तो चलिए जवाब की तरफ चलते हैं। अकॉर्डिंग टू मी ये जवाब दूंगा, मतलब मैं अपने POV पर्सपेक्टिव से ये जवाब दूंगा। मे बी ये आपके पर्सपेक्टिव से थोड़ा डिफ़र करता हो, लेकिन मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको समझाने का कोशिश करूँगा। एक्चुअली सर होता क्या है कि नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और काफ़ी ही ज़्यादा कॉम्पिटिटिव है। अगर आप इसी का रिलेटिव IIT देखिए तो अगर आपके स्टूडेंट का 60% 70% मार्क्स आता है तो उसका एक अच्छा IIT कॉलेज में हो जाता है एडमिशन। लेकिन नीट में कम से कम आपको 90-95% मार्क्स लाना होता है तो वो एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा। दूसरी चीज़ अगर चलते आगे देखते हैं तो बच्चे का किसी भी बच्चों का नीट में स्कोर लो करने का, लो मार्क्स लाने का मेन रीज़न होता है बस दो, और वो दो रीज़न है फिजिक्स और केमिस्ट्री। अब अगर स्टूडेंट नीट की तरफ MBBS की तरफ जाना चाह रहा है तो कहीं ना कहीं उसका दिलचस्पी बायो में रहता है। और एक चीज़ है कि बायो वाले स्टूडेंट को फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक से समझ नहीं आता, और मेरे ख्याल से MBBS के लिए या फिर MBBS में फिजिक्स का इतना ज़्यादा यूज भी नहीं है और समझ नहीं आता। इसी कारण बच्चों का मार्क्स काफ़ी ड्रॉप होता है। अब स्टूडेंट से ही पूछना या फिर उनका मार्क्स कम होने का मेन रीज़न है फिजिक्स या केमिस्ट्री या फिर दोनों भी हो सकता है। एक्चुअली सीन क्या होता है सर कि एक्चुअली चीज़ें क्या है सर कि ऐसे करके नीट का मार्क्स ही पेपर ही सेट किया जाता है कि बस कुछ परसेंट ही बच्चे सिलेक्ट हो। जैसे कि इस साल का एग्जाम्पल लेते हैं, 25 लाख 26 लाख एप्लीकेशन भरा गया था नीट के लिए, जिसमें से अभी इंडिया का अगर करंट सिनेरियो देखें तो बस 45,000 के आसपास गवर्नमेंट सीट है। तो कंपटीशन इतना हाई है कि पेपर को डिफिकल्ट बनाने के लिए एक्स्ट्रा में आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री भी डाला जाता है। इसी के कारण बच्चे कम मार्क्स स्कोर करते हैं। प्लस में नीट में नेगेटिव मार्किंग भी होता है तो वो भी एक मेजर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप बच्चों का टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन ऑब्टेन देखो और मार्क्स देखो तो काफ़ी एक बड़ा जंप आ जाता है, और मोस्टली बच्चों का मार्क्स आपको कटता है फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही। तो सर अगर आप MBBS करने का देख रहे हैं, मतलब आपके स्टूडेंट आपके बच्चे MBBS करने का सोच रहे हैं, तो सर उनको अगले अपने पूरे MBBS के करियर में बस बायो ही पढ़ना है, वो भी इन डेप्थ। और बायो उनका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है, बायो में वो मजबूत भी है कहीं ना कहीं। बायो में अगर आप उनका मार्क्स देखो तो बायो में वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छा स्कोर भी कर रहे होंगे।
अगर 200 मार्क्स आया है तो गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ कि 120 130 प्लस मार्क्स तो बस बायो से ही आए होंगे, और नेगेटिव मार्किंग में काफ़ी हुआ होगा, और मोस्टली नेगेटिव मार्किंग आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही हुआ होगा। तो ये क्वेरी तो शायद आप समझ गए होंगे अभी तक कि जब स्टूडेंट को अपने पूरे MBBS करियर में बायो ही पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री का काम है नहीं, तो फिर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि स्टूडेंट को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, MBBS कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या MBBS करते वक्त उनको कोई तकलीफ नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगा, मतलब कि उनको समझ आएगा कि नहीं आएगा MBBS का डिग्री, MBBS का पढ़ाई उनको समझ आएगा कि नहीं आएगा। तो ये एक क्विक गाइड है, मतलब कि जल्दी समझाने का मैं कोशिश किया चीज़ों को। थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ मैं, हो सके तो शायद और अच्छे से समझा पाऊँ आपको। ओवरऑल मैं आपको एक एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। ओवरऑल सीन क्या है, सिनेरियो क्या है। स्टूडेंट को अपने पूरे MBBS करियर में बस बायो ही पढ़ना है, बायोलॉजी ही पढ़ना है, तो आप बेफिक्र रहिए कि स्टूडेंट मेरा बच्चा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। तो आप प्लीज़ ये टेंशन मत लीजिए। मैं हमेशा गार्जियन को समझाता हूँ, सबको समझाता हूँ कि ये टेंशन मत लीजिए कि अगर नीट में उसका कम मार्क्स आया है तो वो MBBS का में उसको कोई प्रॉब्लम आएगा या नहीं आएगा, तो आप इसके लिए टेंशन नहीं लीजिए, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। और एक एग्जांपल के साथ देखते हैं। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट हैं ऐसे, ठीक है, जिनको मैं पर्सनली भी जानता हूँ, ठीक है, जो हमारे थ्रू गए हुए, कहीं ना कहीं गए हुए, किसी न किसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए हुए। तो मैं लाइव एग्जांपल आपको देने का कोशिश करता हूँ और अच्छे से समझाने के लिए। उनका नीट में काफ़ी कम मार्क्स आया था। एक स्टूडेंट तो ऐसा जिनका 243 के आसपास मार्क्स आया था, उन्होंने फिर भी नीट में एडमिशन करवाया। नीट में एडमिशन करवाने के बाद अभी वो यूनिवर्सिटी के टॉपर है, लाइक यूनिवर्सिटी में टॉप 5 में उनका जब भी एग्ज़ाम होता है या जो भी होता है तो उसमें उनका टॉप 5 में आता है, नाम आता है। तो क्योंकि उनका मेन इंटरेस्ट था बायो में, और उनको मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद, मेडिकल यूनिवर्सिटी में जाने के बाद बस बायो ही पढ़ना पड़ रहा है। तो ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल है कि बच्चे को नीट में अच्छा मार्क्स नहीं आया, लेकिन मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद काफ़ी अच्छा मार्क्स आ रहा है, काफ़ी अच्छे से पढ़ पा रहे हैं। ऐसा मैं आज तक एक भी एग्जांपल नहीं देखा, पर्सनली बता रहा हूँ कि स्टूडेंट को, किसी भी स्टूडेंट को जिनका नीट क्वालिफाई है, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद उनको पढ़ाई में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, क्योंकि ओवरऑल बच्चों को पढ़ना है सिर्फ और सिर्फ बायोलॉजी के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। और हाँ, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट था, मेरे को याद है आज से 2-3 साल पहले उसका एडमिशन हुआ था, हमारे थ्रू हुआ था और मेरे टच में भी है। तो वो बस नीट पासिंग मार्क्स लाया था। ये बोल सकते हैं वो 150-160 के आसपास स्कोर किया था आज से 2-3 साल पहले। वो बस नीट के पेपर में बायो को ही टच किया था, वो भी बस उसी क्वेश्चंस को टच किया था जो उस पे उसको 100% कंफर्म था, 1000% कंफर्मेशन था कि मेरे को ये क्वेश्चन अगर का ये आंसर होगा और इसके लिए मेरे को कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं जाएगा। तो आप ये आपके दिमाग में आया होगा कि बस बायो को क्यों टच किया, क्योंकि वो अपनी चीज़ों को लेके क्लियर था, उसको फिजिक्स केमिस्ट्री बिल्कुल समझ नहीं आता था। तो उसने एक सेफर साइड के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाया कि मैं बस अभी बायो का ही टच करूँगा, नीट में पास करूँगा, नीट का क्राइटेरिया फुलफ़िल करूँगा, उसके बाद मैं मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लूँगा, मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूँगा। और उसने सेम किया। अभी वो इतना अच्छा है अपने कॉलेज में कि उसको पूरे कॉलेज की तरफ से अप्रिसिएशन मिलता है, सब कुछ मिलता है, क्योंकि वो बायो में अच्छा था, उसने बायो में फोकस किया। वो अभी जब मेडिकल कॉलेज में तो इतने अच्छे से सब कुछ को समझता है, जो भी टीचर समझा रहे, जो भी प्रैक्टिकल क्लासेज होते हैं, जो भी थ्योरी होते हैं, तो काफ़ी अच्छे से समझता है। तो मेरे ख्याल से आपके अगर बच्चों का इंटरेस्ट बायो में है और उस फिजिक्स केमिस्ट्री के कारण कम मार्क्स आ रहा है, जो कि 95% बच्चों का यही होता है कि नीट में कम मार्क्स आ रहा है तो फिजिक्स केमिस्ट्री के कारण नहीं आता है। और दूसरा पॉइंट होता है नेगेटिव मार्किंग। फिजिक्स केमिस्ट्री टच करने के चक्कर में, फिजिक्स और केमिस्ट्री टच करने के चक्कर में बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर गलत करके आ जाते हैं, बहुत माइनर मिस्टेक कर देते हैं, तो उस कारण से बहुत कम मार्क्स आता है।
तो प्लीज़ ऐसा नहीं सोचें कि अगर नीट में कम मार्क्स आ रहा है तो मेरा बच्चा मेडिकल कॉलेज में ठीक से पढ़ाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, उसको पढ़ाई समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम पे, या फिर हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कुछ भी हो हमें कांटेक्ट करें। कोई भी क्वेरी हो, हमारे टीम ऑफ एक्सपर्ट काउंसलर्स जो कि मोस्टली डॉक्टर ही होते, वो आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझा देंगे। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।